जोहार सभी को, मेरा नाम नितेश है और आदिवासी लाइव्स मैटर में आपका स्वागत है। हम राजस्थान में हैं। राजस्थान राणा पूंजा भील की धरती है और हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं कि इतिहास जो है कि उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने शोषण किया है। और क्योंकि राजस्थान में हैं तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि राणा पूंजा भील के बारे में आपको उतना नहीं पता होगा जितना महाराणा प्रताप के बारे में पता होगा, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा योगदान राणा पूंजा भील का रहा है राजस्थान में और यहाँ की लड़ाइयों में। तो हमारे साथ जो है कि सज्जन कटारा जी हैं जो प्रतापगढ़ से हैं। और ये जो आज की मीडिया है या डिजिटल मीडिया है जिसमें ज़्यादातर जो है कि आदिवासियों का भागीदारी बहुत कम रहा है और आदिवासी अपनी कहानी बोलने के लिए भी जो है कि संघर्ष करते रहे हैं। दूसरा कोई और दिल्ली मुंबई से कोई पत्रकार गैर आदिवासी आकर के आदिवासियों की कहानियाँ कह जाता है। ऐसे माहौल में सज्जन कटारा जी जो है कि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं और अपने बेबाक अंदाज में लोगों तक यहाँ के आदिवासियों की खबरें पहुँचा रहे हैं, लोगों से सवालें कर रहे हैं। तो स्वागत है सज्जन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम एक साधारण से सवाल से शुरू करेंगे कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरा अपना जो मुझसे सवाल किया जा रहा है वो पहला इंटरव्यू है। अच्छा। तो आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिलसिला शुरू हुआ, मैं इंदौर रह रहा था और इंदौर में उससे पहले मतलब पढ़ाने का, प्राइवेट पढ़ाने का काम करता था सर। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया कुछ टाइम तक। उसके बाद मैं इंदौर कुछ काम से वहाँ रहने लगा। तो रील्स बनाने का मुझे क्या, जैसे रील्स देखता था तो ऐसे बनाते थे। फिर रील्स बनाते बनाते हमारे जो कुछ हमारे ख़ास मित्र हैं, उन खास मित्रों में से एक है सुंदर जी कटारा। वर्तमान में वो एसडीएम की पोस्ट पे पोस्टेड हैं और काफ़ी सारे साथी हम लोग 6-7 जने हैं। तो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है कमलेश्वर हमारे गाँव के पास में, वहाँ बैठे थे। तो एक माइक था हमारे पास में, माइक ले करके हम बैठे और ऐसे ऐसे रैंडमली सवाल पूछना, ऐसा होता है ना दोस्तों में कि आप क्या कहना चाहिए, जैसे अभी करते हैं उस हिसाब से। तो मैंने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये कर सकते हैं और आपको इसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो आप करें। तो फिर मैंने वो उस दिन से सोचा और कुछ संसाधन भी उनकी तरफ से सहयोग के लिए उन्होंने कहा तो करें। तो स्टार्ट किया, तो वो संसाधन फिर घर पे गए तो घर पे मेरे परिवार जो मैडम वगैरह वो भी सहयोग करते थे, उनसे कहा। तो फिर पहला जो माइक था वो मेरी बीवी ने गिफ्ट किया मुझे, जन्मदिन भी था। तो बोला कि आप अगर ऐसा कहा है तो माइक मेरी तरफ से। और फिर मोबाइल भी लिया हम दोनों ने मिल करके, उन्होंने दिया। और फिर वापस यहाँ आए तो कंटेंट क्या हो, हंसी मजाक तो सब करते हैं लेकिन कंटेंट हो क्या। तो फिर उसी दरमियान चुनावी माहौल चल रहा था। फिर मांगू दादा अपने प्रतापगढ़ से आप मिले हैं, उनसे कल यहाँ पे हमारे साथी थे। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इंस्टा वगैरह तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंस्टा में जितना क्रेज़ लोगों में है और बहुत सारे लोग हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है और ये आपका जो चल रहा है वे जिस तरह से आप करते हो वैसा प्रोफेशनल नहीं होगा। तो आप सज्जन भाई ये जो कवरेज वाला है, इंटरव्यूज वाला है, ये करें। तो मैंने कहा सर मैं कैसे कर पाऊँगा? तो बोला मैं हूँ, सपोर्ट करूँगा आपको। जहाँ पे भी लोग मिलेंगे, जिन 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 नेताओं से मैं मिलता हूँ, शुरुआत मैं करवाऊँगा, सबसे मिल करके करवाऊँगा जी। और आप हमारे साथ रहो। तो मैंने कहा सर मुझे ये सारी चीज़ें, तो बोले आप दूसरे लोग करें। कई लोगों का उदाहरण दिया, हमारे प्रतापगढ़ में शुरू हुए तो बोले दूसरे लोग बहुत ही कम समय में बहुत आगे निकल रहे हैं जी। तो जब आप ये कर ही रहे हो, सोशल मीडिया का वो हिस्सा, तो यूट्यूब वाला भी करें। तो यूट्यूब की जर्नी फिर हमारी मांगू दादा ने और जैसा मैंने बताया वो सुंदर जी कटारा एसडीएम साहब और इन लोगों के कहने पर मैंने करी। और संसाधन तो परिवार में मिसेज और बच्चे, उन्होंने सपोर्ट किया बढ़िया। और फिर ये कारवां शुरू हो गया। तो जो सज्जन कटारा लाइव है, हम साथियों जो देख रहे हैं वीडियो, हम जरूर चाहें कि आप सज्जन कटारा लाइव को देखिए। और आपने आदिवासी विषयों को सामने लाने का जो है कि अपना वीडियो में वो चुना है ना? दुनिया में और भी विषय हैं, राजस्थान में है, यहाँ पर टूरिज्म हब है राजस्थान, तो आप कई विषय चुन सकते थे, लेकिन आदिवासी विषय ही क्यों? आदिवासी इसलिए कि सबसे पहला तो मैं आदिवासी हूँ। दूसरा ये कि रिपोर्टर का कोई जाति धर्म मजहब वो नहीं होता, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जिस मजबूरी में, जिस परिस्थितियों में मैं निकला हूँ,
और फिर हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, वो सब संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को शुरुआत में आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, फिर जो जितने भी मीडिया है वो कम लोग बताते हैं। दूसरी बात, शिक्षा की भी कमी। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय को आगे लाया जाए, जिससे मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरे लोग जो है वो आगे बढ़ें, और उनकी आवाज़ अगर मैं क्योंकि ये कर ही रहा हूँ तो मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ, और मेरी वजह से अगर किसी का भला हो तो ज़रूर मुझे ये करना चाहिए। फिर मेरे और ये फिर परिवेश ही ऐसा मिला, सब लोग काम ही कर रहे थे समाज के लिए निस्वार्थ भावना से, ना कोई किसी से पैसा और कोई फंडिंग, कुछ भी नहीं। सब सुबह घर से खाना वाना खा कर निकलते और समाज के काम में लग जाते। तो उनसे इंस्पायर होकर के मैंने कहा कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ जरूर मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो आया विचार। जरूर। और मुझे ये भी जानना है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप कवर कर रहे हैं, आप फील्ड में देख रहे हैं, जिनके बारे में मुख्य धारा की जो मीडिया वो तो कवर कर ही नहीं रही है ना? और जैसे मैं कल भी राजस्थान के बारे में कुछ न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें वही खबरें थी कि एक गांव में एक दलित ने जो है कि शादी किया और उसको जो कि घोड़े में चढ़ने के लिए भी जो कि पुलिस की पूरी फौज चाहिए थी। अजमेर तो ज़्यादातर यही खबरें हमें सुनाई देती हैं। यहाँ पर आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, 3-4 जिलों में यहाँ पर पूरे आदिवासी छाए हुए हैं। इसके बारे में जो है कि एक तो पता भी नहीं चलता है, खास करके दूसरे हिस्से में, भारत के दूसरे हिस्से में ये खबरें जाती नहीं हैं। बिल्कुल। तो ऐसी क्या क्या खबरें हैं जिनके बारे में जो है कि कवर ही नहीं हो रहे हैं मुख्य धारा की मीडिया में? कवर करना चाह रहे हैं, आजकल सभी लोगों के पास में मोबाइल है। जैसा आपने वो घोड़ी चढ़ने वाले ऐसे आपने कल का एक ताज़ा उदाहरण आपने बताया, उससे पहले कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आदिवासी दलित के साथ में होते हैं। और होने का कारण ये मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ साथ फिर उस एरिया में लोग चाह करके आवाज़ उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वैसा परिवेश, वैसा माहौल वैसा बन गया, शिक्षा की कमी रही। और कोई लोग आगे आकर के बोलना चाहते, एक दो लोग जो हैं ओछी मानसिकता के लोग हैं, वो उनको आगे आने नहीं देना चाहते। तो उस माहौल में कोई आगे आकर के, जैसे हमारे इस एरिया में कोई आदमी, जैसे मैं फिर उन्हीं का मांगू दादा का ही नाम लूँगा क्योंकि आप उनसे परिचित हैं, और भी कई सारे लोग हैं इस एरिया में जो दक्षिण राजस्थान में काम कर रहे हैं। तमाम प्रकार के राजनीतिक, मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीएपी हो, सभी पार्टियों में आप हो, उसमें कोई व्यक्ति तो घर से निकल करके आगे आता है और वो लड़ने की कोशिश करता है जी। किसी को तो लगता है कि मेरे पीछे कौन है, अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे छुड़वाएगा कौन, क्या है, तो वो वैसा सोच के दब जाता है। कोई ये सोचता है कि मैं इस कम्युनिटी से, खुद अपने आप दिमाग में फिट कर लेता है, मैं तो दलित हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगा मुझे लोग मारेंगे, तो आधे वो लोग वो सोच कर बंद हो जाते हैं। और कोई ऐसा विरला होता है जो दलित होते हुए या किसी भी समाज से होते हुए आगे आकर के लड़ने की कोशिश करता है, न मरने से न किसी प्रकार से नहीं डरता है, बेबाक होकर के आवाज़ उठाता है। तो आवाज़ उठाने की कमी और शिक्षा की कमी कहीं ना कहीं देखी गई। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि धर्म भी एक कहीं ना कहीं एक विषय आता है, तो उसको लेकर के कई सारे लोग, जैसे ऐसा होता है कि दलित जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आगे नहीं आने दिया जाना, जैसे वो घोड़ी चढ़ने वाली बात है जी। तो उनको लगता है कि भाई ये उच्च नीच जाति का है, तो ये हमारे सामने किस तरह से बढ़ चढ़ कर बैठा, हमारे बराबरी में कैसे बैठे। तो एक वो जो अंधविश्वास में कह सकता हूँ, वो बुरा जो कल्चर चलता आ रहा है, उस वजह से ये सारी घटनाएं होती है। तो बस शिक्षा की कमी, और सब लोग ऐसा नहीं पूरे भारत में, मैं ये भी कहूँगा कि सभी लोग ऐसी मानसिकता के नहीं, कुछ लोग हैं जो मानव में मानव का भेद करते हैं जी। और जब आप खबरें ला रहे हैं, ठीक है, कुछ का तो मैं देखता हूँ कि बहुत समर्थन मिलता है। अभी जैसे पिपलानेर से जो बस आ रही थी उस पर जो कि हमला हुआ, और मैं देखता हूँ कि सज्जन करारा लाइव पे ही वो वीडियो और चीज़ें जो है कि आपने बहुत खुल करके सामने लाए हैं उस घटना के बारे में। तो समाज से किस तरह का समर्थन या फिर जो है कि समर्थन नहीं मिलना, ये दोनों चीज़ें कैसे देख पाते हैं आप? मुझे समाज से तो स्पेशली जिन लोग जो जैसे मेरे साथी हैं उनको समर्थन अच्छा मिलता है, कई लोग देख भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और विरोध भी बहुत सारे होते हैं। किस तरह का विरोध? तो इस तरह का जैसे कि आप आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो, वैसे मैंने मेरे उसमें चैनल में लिखा कि आई एम नॉट ए रिपोर्टर, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। और कंटेंट क्रिएटर में मैंने समाज, जैसा आपने बोला, समाज सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, दलित, जो उसमें मैंने लिखा कि सोशल इश्यूज
किसी भी कास्ट में क्रिएट हो, किसी भी व्यक्ति के साथ, भले वो किसी भी जाति का हो, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें विरोध जैसे पक्ष विपक्ष सब दूर चलते हैं। मैं अगर एक तो विरोध ये भी चलता है कि कई सारे का आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो बाकी लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कौन कौन होते हैं ये विरोध करने वाले? होते हैं जो पसंद नहीं करते, ठीक है, जिनको तो आपको आदिवासी समाज के ही वो लोग हैं? कुछ हाँ समाज के ही हैं। जी, विरोध सबसे पहले समाज से शुरू होता है। घर परिवार में दो जनों की विचारधारा अलग होती, तो सही बात। विरोध करने वाले भी बिल्कुल जाहिर सी बात है समाज के ही लोग हैं, हम्म। तो उनको तकलीफ होती है। क्या आपको इस तरह का सवाल किया है कि अरे आप उस नेता की खबरें ज़्यादा दिखा रहे हैं, मतलब आप उसी के सिर्फ समर्थन है, इस तरह की भी हुई है? नहीं, मुझे इस तरह से सवाल सोचते हैं पर कर नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं किसी के प्रेशराइज होकर के काम नहीं करता हूँ, जी, और मुझे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ जी। मैं। फिर दूसरी बात ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सब लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं, उसको पीछे से या तो इकोनॉमिकल फंडिंग होती है, बिल्कुल। या फिर उसको एक ऐसा होता है कि तू मन पड़े वैसा कर, हम बैठे हुए पीछे। जी, तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे वैसा कर नहीं सकता। और मैं ये इनकी आवाज़ उठाना, और मेरी इच्छा है कि भारत लेवल तक पहुँचूँ, कोशिश करूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ के जितने भी आदिवासी, दलित और सर समाज के जो दबे कुछ लोग हैं, सभी समाज के, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करूँ। और आप सब लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा तो आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में भी अरे, घूमेंगे, अरे, जो लोग बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वहाँ तो तक जाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में होना ही हाँ हाँ, एक तरह से अपने आप को खुला कर देना है ना? बिल्कुल बिल्कुल और इसमें जो है कि लोग आसानी से आपका समर्थन या विरोध कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग जो है कि हाँ। बहुत आम है, खास करके एक बार अगर आप नज़र में आ गए किसी के, तो बहुत आसानी से जो है कि हाँ। पूरी सोशल मीडिया की टीम बैठी रहती है ट्रोल करने के लिए। हाँ 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 तो क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आपको ट्रोल किया जा रहा है? हाँ, किया जाता है। लेकिन मैं उस ट्रोलिंग को एक तो उससे मुझे मैसेज मिलता है कि सब लोग कहते हैं, और मैं वास्तव में उस चीज़ को भी समझता हूँ कि आपका विरोध या फिर आप ट्रोल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यू आर ऑन अ राइट वे, कि आप ठीक कर रहे हैं। और फिर मुझे लगता है ठीक कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात, अगर वास्तव में मुझसे कुछ गलती हुई है जी, और उस वजह से ट्रोल हो रहा हूँ, तो मैं उसको वापस से शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए पॉजिटिव है ट्रोल होना। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि आप रिपोर्टर नहीं हैं, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हाँ तो इस पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं आप? अभी जैसे कि रिपोर्टर होना, कि आप डिग्री लेकर के आए, कहीं पर पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, उसके बाद ही रिपोर्टर होते थे, और अब है कि आपके पास मोबाइल है तो आप जो है कि खबरों को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो इस जमाने में आप कैसे देखते हैं सिटीजन जर्नलिज्म जिसको कहते हैं ना, कि आप कोई भी व्यक्ति आप अब जो है कि पत्रकारिता करने लगा है, तो कितना जरूरी हो गया, इसको कैसे देखते हैं आप? रिपोर्टर होना मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है। और कई सारे लोग, जैसे पिछले चुनाव में भी देखा, कई मैं भी पढ़ता हूँ अखबार वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्चुअली एक्शन वगैरह लेने की भी बात होती है, क्योंकि हर जगह पर मीडिया नहीं पहुंच पाता, और जो जो वास्तव में बड़ी घटनाएं हैं जी, उनको दिखाने के लिए भी डरते हैं। सही बात है। तो वो चीज़ क्या यूट्यूबर्स करते हैं। मेरा अपना रिपोर्टर नहीं होने का, जैसे मैंने आप बताया, तो मैं उसके लिए मैंने कर दिया। मैं पूरी कागजी कार्रवाई, एजुकेशन मेरा पर्याप्त, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, और बीएड भी है। जर्नलिज्म का कोर्स नहीं, तो वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, और वो मैं करूँगा। रिपोर्टर होना इस पूरी दुनिया, आपने एक सवाल किया कि पूरी दुनिया को आप कैसे देखते हैं। मैं पूरी दुनिया को ये बहुत खूबसूरत है, और इसमें हर मानव के अलावा जितने भी सजीव लोग हैं, लाइव लोग हैं, उनको सबका अपना एक रोल प्ले करना है, और सबको सबका पूरा अपना अधिकार है। और उन सबको मैं समानता से देखता हूँ। जी, पूरी दुनिया समान है, और उसमें रहने वाला हर व्यक्ति की अपनी जगह है जहाँ पर वो रह रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ना, जो जो उसको करना, उसको मौका मिलना चाहिए। और रिपोर्टिंग के लिए सच का साथ देना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो आपके रिपोर्ट करने की, कोई खबर को प्रकाशित करने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे क्या आपके साथ कोई टीम है, या फील्ड में कोई साथी हैं जो आपको वीडियो बना के भेजते हैं, या क्या प्रक्रिया? मान लेते हैं कहीं पर कोई घटना हुई, कोई सभा हो रही है, आप वो पूरी प्रक्रिया क्या है उसको कवर करने की? प्रक्रिया तो मेरे पास में अगर इन्फॉर्मेशन आई है, जी, वैसे तो मुझे इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू चलती है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो वो तो पहले से पता चलता, तो पहुंच जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जी, मेरे साथ में एक साथी कैमरामैन रखते हैं, एडिटिंग वगैरह जो भी है मैं खुद ही करता हूँ। और कोई ऐसी इंसिडेंट है, सामाजिक घटनाएं कुछ है
तो वहाँ जैसे सूचना मिलती है मैं पहुँच जाता हूँ, मैं खुद कवरेज करता हूँ और एडिट करके यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ। और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी जो विवादित होने जैसी, उसको फिर मैं बिल्कुल छानबीन करके पोस्ट करता हूँ। और जो वास्तव में कोई मुद्दा है जिसको आगे लाना चाहिए उसको भी मैं हाईलाइट करके पोस्ट करता हूँ। जी। तो टीम पीछे तो सहयोग करने वाले तो बहुत हैं कि आप जैसे मैं कहीं अकेला चला गया, जैसे अभी जीवन भाई कैमरा पकड़ रहे हैं, जी। तो कोई भी मना नहीं करता। इवन बड़े बड़े लीडर में नाम नहीं लूँगा, वो तक मेरा कैमरा पकड़ करके, कभी मैं अकेला हूँ तो खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई नहीं है, चलो हम पकड़ते हैं, आप बात करो। जी। तो काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। जी। कोई मतलब मैं ऐसा समझता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ रहे वो सब टीम ही है। बाकी एडिटिंग वगैरह और ये सब मैं अकेले ही करता हूँ। जी। जब आप समाज में काम करते हैं, हम खुद जाते हैं जब अलग अलग फील्ड में और लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग मुद्दे सुनते हैं, हाँ हाँ उनके विचार सुनते हैं, हाँ हाँ तो कई बार ये विचलित भी करते हैं हमें, हाँ हाँ व्यक्तिगत रूप से भी, ठीक है, और कई ट्रिगर करते हैं, गुस्सा भी आता है, और इससे जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है ना। तो और सोशल मीडिया में एक्टिव होना, सोशल मीडिया की दुनिया खुद मानसिक स्वास्थ्य को जो है कि थोड़ा सा अलग तरीके से जो है कि काम करवा देती है। तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, खासकर जब इतने सारे खबरें देख रहे हैं, आप अलग अलग विचार सुन रहे हैं, आप घटनाएं देख रहे हैं, तो कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं? मैं तो सब कुछ देख करके सबसे पहला तो ये देखता हूँ कि सच जहाँ तक हो सके उसका साथ देना है। कोई अगर हमसे कोई गलत हुई चीज़ हुई हो या पोस्ट कर दी गई हो, या फिर ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे जा कर के कहीं न कहीं मेंटली हमको कोई न कोई ऐसा टॉर्चर करेगा, प्रेशराइज़ करेगा, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, आवश्यक कागजी कार्रवाई चाहिए, डॉक्यूमेंट्री चाहिए, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और फिर मानसिक स्वास्थ्य तो यही टीम जो लोग हैं मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हमारे जो गाँव के हम लोग 6-7 जने हैं, बहुत ही सुलझे हुए दोस्त और काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। बैठ करके हम लोग शाम के टाइम पर के बिल्कुल अच्छी तरह से इस विचार विमर्श करते हैं और फिर उनमें से मुझे बताता हूँ। और स्पेशली मैं मेरे फैमिली के लिए बताऊँगा कि कंटेंट क्रिएट में जो खास सहयोग मेरा जो बेटा है विनायक, तो वो और बेटी, वो मतलब क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, वो ऐसे करना नहीं पापा, इस तरह से ये चीज़ पोस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये इस तरह से ऐसे वीडियो बनाना है। तो फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी पूरा जो फ्रेंड सर्कल है, समाज है, उन सब से राय मशवरा कर लेते हैं और फिर मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्योंकि आप खुद से है ना, एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं ना, किसी तरह की मीडिया की पढ़ाई नहीं रही है, लेकिन आप खुद से देख रहे हैं, बना रहे हैं, सीख रहे हैं, आपके जैसे बेटा बेटी भी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या आप खुद भी और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं कि और कैसे बेहतर करें इस फील्ड में? मैंने कल भी शुरू होकर कहा मुझे कुछ नहीं आता है, मैं रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ और हर चीज़ नई, जैसे मैं कोई भी ऐप डाउनलोड करता हूँ तो मैं उससे ही सीखता हूँ जी। हाँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक विरोध की बात है, तो आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में जुड़े, मेरे साथ में एक वाकया होना आपको बताऊँ, जैसे आप कोई अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इकोनॉमिकली आप ठीक है, तो आपको लगता है कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर आपको लगता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, तो उन लोगों को लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैक फुट पर लाने की कोशिश करता है। तो मुझे पता चल जाता, फिर मुझे वो चीज़ और इंस्पायर करती है कि नहीं, मुझे एक मन में जीत पैदा हो जाती है कि इनको जो नहीं लगता है ना वो मुझे करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ और रोज़ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे वास्तव में किसी बड़े व्यक्ति का मुझे वो चीज़ मैं दिमाग में याद रखता हूँ कि इंसान को आखिरी सांस तक विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। तो मैं वो कोशिश करता हूँ। और आप जो नेताओं को कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनके भाषण या उनकी बातों को कवर करते हैं, तो जब नेता शब्द बोलते हैं ना, तो तभी जो है कि अरे नेता सब तो सब जो है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आज जो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इस क्षेत्र के जो राजस्थान के आदिवासी नेताओं को आप जब कवर कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? उनको अपनी बातों पर कितने खरे उतर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातों में कितना सच है, ये क्या देखते हैं आप? नेता और राजनीतिक चीज़ों में वैसे इतनी रुचि मैं नहीं लेता था जी, लेकिन जब से ये कवरेज करने लगा हूँ
मोस्टली मेरे वीडियो आप देखेंगे तो मैंने दक्षिण राजस्थान में जो पार्टी है उनके साथ नेताओं के साथ में लिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुरुआत ही जो मेन जो फाउंडेशन इसका हमारे यूट्यूब का वहीं से शुरू किया और कांटेक्ट उनसे हुआ। तो उनकी बातों से वो कैसा खरा उतरता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति वादों पे चलती है और वो अधिकतर वादे मैं ये कहना चाहूँगा 70% झूठ की बुनियाद पे होते हैं और बिना वादे कोई राजनीति कर नहीं सकता। मैं सभी पार्टियों को ये कहूँगा और सच्ची चीज़ कोई बोल कर राजनीति कर नहीं सकता जी। ये मैंने देखा। तो सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी है और दक्षिण राजस्थान में उभरती हुई पार्टी अभी राज्य पार्टी का उसको दर्जा मिल गया है, प्रदेश स्तर की पार्टी का, बीएपी का। तो सभी पार्टियां ठीक है। और क्योंकि मैंने ये सोचा और मैं ये सोचता भी हूँ कि किसी भी एरिया में अगर थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो दो और पार्टियां उनमें कहीं ना कहीं कोई शायद उस एरिया में काम करने की कमी रही होगी, या वही नेता जो वादे करते हैं वो काम नहीं कर पाते, उनमें कुछ कमी रही होगी, तो थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ। तो उनकी कमियों की वजह से या फिर कोई भी जो लोग पार्टी लोग खड़े करते हैं, नेता अकेला पार्टी थोड़ी बना सकता है, लोग वोट देंगे, लोग उसको समर्थन देंगे। तो लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने कहा कि नहीं अब इनको थोड़ा सा साइड रखते हैं और आप आओ मैदान में, क्या करते हैं आप। तो इस तरह से थर्ड फ्रंट खड़ा और कर रहा काम ठीक। सभी पार्टियां अपनी तरह से सब बढ़िया काम कर रही। तो मैंने नेताओं के बारे में बता दिया कि कोशिश अच्छी करते हैं जी। हाँ। तो मीडिया को जो है कि अक्सर लोग चौथा स्तंभ कहते हैं हाँ, लोकतंत्र का, है ना। हाँ। तो और आप डिजिटल मीडिया में हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ रोल आप प्ले कर रहे हैं कि नहीं, ये जो बिल्कुल कर रहे हैं, जो खबरें ला रहा हूँ ये लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरी वजह से कई मेरा अपना जो बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में मोबाइल है और मैं जिस प्लेटफॉर्म को चुन रहा हूँ और उसके पीछे एक, मैं आपको सीधा साधी बताऊँ, उसके पीछे एक और मोटो ये भी है कि समाज सेवा सिर्फ नहीं, खाली हाथ मुंह की तरफ नहीं जाएगा। तो उसके पीछे एक ये भी, मैं जितना बेहतर करूँगा उससे मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँगा। और मेरे अकेले की वजह से नहीं, मैं सिर्फ अकेला वीडियो बना करके बैठ जाऊँ वैसा नहीं, जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उन सब का शुक्रिया कि वो मैं जो डाल रहा हूँ वो उनको पसंद आ रहा है, इतने लोग देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो ही वो लोग देख रहे हैं जी। और उन लोगों का शुक्रिया जो लोग मुझे एक ही साल में, 1 साल भर हुआ मुझे, 1 साल भर में इतने सारे मेरे जो परिवार है, यूट्यूब का परिवार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया का परिवार, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो स्पेशलिस्ट जो ट्राइबल इश्यूज़ जो है, जो मैंने बताया कि दलित और जो पिछड़े लोग हैं उनके इश्यूज़ को मैं उसमें लाता हूँ और लोग सपोर्ट करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर पा रहा हूँ, कुछ तो बेहतर कर पा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहा है जी। हाँ। आजकल क्या है कि आदिवासी लाइव्स मैटर भी चाहती है कि हम भारत के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समुदाय के युवाओं को इस तरह सक्षम बनाएं कि वो अपनी कहानियां डिजिटल या सोशल मीडिया में ला करके बताना शुरू करें। हाँ। और जो एक तो आप तो पहले से ही कर रहे हैं। हाँ। तो पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये भ्रांतियाँ बनी हुई है समाज में कि अरे सोशल मीडिया चला रहे, इससे क्या होने वाला, पढ़ाई करो, नौकरी करो, ठीक है। तो क्या डिजिटल मीडिया चलाते हुए, आपको यूट्यूब चलाते हुए आपको लग रहा है कि आय उतना हो रहा है या हो सकता है कि इस पे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर ये बस एक टाइम पास का काम है, कुछ पैसा कमाने के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा? मैं तो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे से मैं भी आपके उसमें डालेंगे, उसके बाद मैं भी पोस्ट करूँगा। मैं मेरे परिवार के कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा, दूसरों के बारे में नहीं। और सबसे पहले जो लोग यूट्यूब को और सोशल मीडिया को हल्के में लेते हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े जो एरिया हैं, किसी व्यक्ति के काम को, किसी कंपनी को, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी अगर प्रभावी हो और उसके सच को किसी एक व्यक्ति ने उठा दिया तो वो मुद्दा भी जीरो हो जाता है। ये तो सोशल मीडिया का ये पावर है। दूसरा, लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, नौकरी कर लो और कहीं अच्छी जगह सरकारी, सब लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति ही परफेक्ट है, तो उसके लिए भी प्रेसाइज करते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाता मेहनत करके, या फिर कुछ अच्छा प्रोफेशनल डिग्री करता तो कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के पावर के बारे में आपने जो पूछा, बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जैसे अर्निंग, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ साथ मैं और ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो मैं और ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। जितनी मेहनत करोगे
उतनी ज़्यादा आपको संतोषप्रद चीज़ें मिलेगी, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। और सेटिस्फाइड इंसान कब होता है, जब उसकी जो ज़रूरत है वो सब पूरी हो जाए। तो सोशल मीडिया आपको सेटिस्फाइड कर सकता है, की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। पूरी कर सकती है। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है मतलब। जी। और मैं अभी मेहनत करी क्या मैंने, लोग बहुत मेहनत करते हैं, करोड़ों मिलियन बिलियन में ट्रिलियन में फॉलोअर्स हैं, जी। और एक दिन भी फिर भी नहीं सोते हैं। तो वहाँ तक मैं तो अभी एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। मेहनत करूँगा और ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सफल होगी। और आप सबको भी करना चाहिए। सोशल मीडिया वो सारी चीज़ें दिलवा सकता है। तो कितना उपयोगी होगा और कितना ज़रूरी है युवाओं को कि मोबाइल पकड़े और अपने, खास करके आदिवासी युवा मोबाइल पकड़े और अपनी कहानियों को सामने लाना शुरू करिए, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपके पास मोबाइल है और सबके पास समय है। कोई ये कहता कि मैं जैसे हम अभी ट्रेनिंग में थे आपके सानिध्य में, आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाई और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। जितना समझाया उतना मेरे हिसाब से अगर आप एडमिशन लेकर के पढ़ते तो ये 2-3 महीने का कोर्स था, जी। और उसके लिए फ़ीस भी बहुत ज़्यादा लगती। तो सबके पास में मोबाइल है, सबके पास में कुछ अपना बहुत ही यूनिक हुनर है, सबके पास अलग अपना। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, मतलब किसी के एक्सप्रेशन अच्छे हैं। तो खेल में और पबजी में, फ्री फायर में, इनमें डाटा खर्च करें। उतना ही डाटा अगर आपके कंटेंट में, आपके हुनर को, या फिर आप कुछ बातचीत करने में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश करें। तो स्पेशली जैसे आपने कहा ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर वो करें तो बहुत जल्दी आप भी अच्छी सफलता पा सकते हो, और आर्थिक रूप से भी आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, आप हमारे ट्रेनिंग की बात किया, अभी हमने आदिवासी आवाज़ की ट्रेनिंग जो है कि 3 दिवसीय उदयपुर में रखा, जिसमें सज्जन जी भी हमारे साथ थे। तो कैसा लगा यह ट्रेनिंग और क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग राजस्थान के आदिवासी युवाओं के लिए और भारत के आदिवासी युवाओं के लिए ज़रूरी है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर का फिर धन्यवाद करूँगा। हमसे तो आप ही मिले हैं अभी, जी। और बाकी आपकी जो टीम है, पूरी टीम आदिवासी लाइव मैटर और आदिवासी आवाज़ जो आप ये चला रहे हैं, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे फाउंडर जो मेंबर हैं, फाउंडर की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत अच्छा लगा, और आपने आपका इतना कीमती समय देकर के हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान में आपने कहा कि राजस्थान में ट्रेनिंग होना चाहिए, तो बिल्कुल राजस्थान के हर कोने में होना चाहिए। हम सीख के जा रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे लोगों तक बिल्कुल। सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में, और उसमें भी विशेषकर आदिवासी जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को कैसे आगे लाया जाए उन पर। और पूरे भारत में भी होना चाहिए, पूरे भारत के बाहर भी होना चाहिए, और हम सबको साथ में रखना चाहिए आपको। जी, बहुत-बहुत बढ़िया लगा सज्जन जी आपसे बात धन्यवाद सर। करके, और धन्यवाद समय देने के लिए। और हम थैंक यू। चाहेंगे कि आप इस तरह से खबरें लाते रहिए, बेहतर बिल्कुल। से बेहतर खबरें लाएँ। बिल्कुल। आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान की खबरें पूरे देश तक आप पहुँचाएँ, फिर आप पूरे देश में जाएँ और वहाँ सबकी खबरें जो है कि राजस्थान तक पहुँचाएँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल आपके साथ, हमारी दुआएँ आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।